अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर में पीडीएम का जलसा भी बिलाखिर हो गया। एक बड़ा पावर शो हुआ और इस जलसे की ख़ास बात जो कही जा रही थी कि इस जलसे से खिताब करते हुए पीडीएम के कायदीन के मौक़िफ़ में कुछ लचक आ सकती है और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक का मुज़ाहरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें की जा रही थी कि शायद मियाँ नवाज़ शरीफ उस किस्म का स्टांस अब कम लेंगे जो उन्होंने गुजरावाला के जलसे में लिया था। लेकिन आज के जलसे में भी पीडीएम के तमाम कायदीन ने और मियाँ नवाज़ शरीफ ने बिलखुसूस वही मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा जो उन्होंने पहले रोज़ से, जब से पीडीएम के जलसों का आगाज़ हुआ है, उन्होंने इख्तियार किया है। आज भी जलसे में मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने इल्ज़ामात भी दोहराए और उसी गिले शिकवे का इज़हार भी किया, बल्कि मिसालें देकर कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार किया जाए तो क्या फिर महकमा ज़राअत के ख़िलाफ़ शिकायत की जाए, अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमात के फ़ैसले जजेस को फ़ोन करके करवाए जाएँ तो फिर क्या महकमा सेहत से पूछा जाए। फिर उसके साथ ये कहा कि अगर उनकी बेटी जो है उनके दरवाज़ा तोड़ के अगर वहाँ लोग दाखिल हों तो फिर किससे गिला शिकवा किया जाए और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कानून शिकनी हो, अगर आइन शिकनी हो तो फिर नाम क्यों ना लिया जाए। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो तज़किये किए जा रहे थे, तब से किए जा रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक का मुज़ाहरा कर सकते हैं। कहीं बातचीत की भी कहा जा रहा था कि बातचीत भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग जो है मियाँ शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, जिसके बाद शायद मियाँ नवाज़ शरीफ अपने रवैये में कुछ लचक ला सकते हैं और इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त जो वो मुखातब करते हैं उससे शायद थोड़ा सा पीछे कुछ कदम हट जाएँ। लेकिन आज मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी बढ़ती हुई महाज़राई है उससे एक कतन पीछे नहीं हटे। बल्कि पीडीएम के अगर सरबराह की हैसियत से मौलाना फजल रहमान की बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान ने भी आज बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और कोई उनके रास्ते में रुकावट ना बने। इस्टेब्लिशमेंट से मुखातब करके उन्होंने कहा कि वो दरमियान में मत आएँ, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। और फिर ये भी कहा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि हमें कॉल्स करनी बंद की जाए, हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ जो होने वाला लॉन्ग मार्च है वो किसी सूरत रुकेगा नहीं। गोया वो उन तमाम ख़बरों की जिनके बारे में कहा जा रहा था कि दरमियान में कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि बातचीत हो सकती है, राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, अभी तक तो पीडीएम अपने उस मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि वो किसी सूरत भी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। और इसके साथ साथ ये इंदिया भी दे दिया कि लॉन्ग मार्च होगा और उसके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाएं। और इस जलसे में अगर आप पूरे जलसे को देखें, इसकी तादाद के बारे में कहा जा रहा है कि हुकूमत कहती है कि नाकाम जलसा था, लेकिन अगर मजमूई तौर पे आप जलसे को देखें, सर्दी के शदीद मौसम में कोरोना की सूरत हाल के बायस बड़ा एक प्रोपोगेट किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर है भी ख़तरनाक, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और इसको हुकूमत ने एक सियासी बयानबाजी के तौर पर भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया और कहा गया कि लोग इस जलसा में ना आएँ। काफ़ी लोग परेशान भी थे जो जलसा गाह में भी आए, आज हमने देखा, उनसे बातचीत भी की। लोग कह रहे थे कि कोरोना की वजह से उन्हें डर खौफ ज़रूर है कि कोरोना जो है वो फैल सकता है। मास्क लेके लोग आए, उसमें जलसा गाह में शरीक हुए। फिर इस सारे प्रेशर के बावजूद अगर बड़ी तादाद में लोग उस जलसा गाह में शरीक हो गए, एक बड़ा जलसा हो गया, तो इस लिहाज से पीडीएम की इस काविश को कामयाबी करार दिया जा सकता है। कंपेयर किया जाता है इमरान खान साहब के जलसे में कि जो 2011 में हुआ था और आज के जलसे के साथ फिर ये बात की जाती है 11 पोलिटिकल पार्टीज़, मजमूई तौर पे देखा जाए तो 3 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर और कारकुन यहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आज लाहौर के जलसे में शरीक हुई। उसके बाद मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के लोग शरीक हुए। बाकी जमातों की नुमाइंदगी है, इलाकाई जमातें हैं, लेकिन उनको 11 जमातें तो हुकूमत तनकीद के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये पावर शो 3 बड़ी जमातों का था जिसमें खासी हद तक ये जमातें कामयाब रही हैं। अगले मरहले के लिए तैयारी भी की जा रही है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ अब भी वहीं पर है जो गुजरावाला में जलसे में था। उनकी शिकवे शिकायत और उनकी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल वैसी है, बल्कि उससे कहीं 2 लफ्ज़ आगे बढ़ती दिखाई देती है। आज तो उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर आइन तोड़ा जाएगा, अगर वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार किया जाएगा, अगर मुल्क के अंदर जो है इंतखाबात चुराए जाएंगे तो फिर इसका इल्ज़ाम किस पे लगाऊं मैं, क्या बाकी महकमों पे। बड़ा तंज़न उन्होंने आज की तनकीद में जो है तकरीर में तनकीद की है
तमाम उन खराबियों का जिक्र किया जिसका इल्ज़ाम वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है। फिर साथ ये कहा कि मेरी फ़ौज, पाक फ़ौज जो है वो अगर मुल्क की दिफा के बजाय उनके चंद लोग अगर सियासत में अपनी सलाहियतें जो है वो लगाएंगे तो फिर नाम भी लिया जाएगा, फिर तनकीद भी होगी, फिर मैं किस से गिला शिकवा करूं। और फिर ये कहा साथ ये भी कि मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, या मेरे बारे में कहा गया कि मैं जज्बाती बात कर सकता हूँ, जज्बाती होकर मैंने कुछ नाम ले लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बड़ी सोच समझ के ये सारी जो बातें वो कर रहा हूँ, ये मुल्क के पॉलिटिकल निज़ाम के लिए, मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, और आवाम से मुखातब करके कहा कि आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस लिहाज से मियां नवाज शरीफ के रवैये में कतन कोई लचक देखने में नहीं आई, क्योंकि ख़बरें कुछ इस किस्म की भी गर्दिश कर रही थी कि शायद मियां नवाज शरीफ के पास अब जो है शायद इन दिनों में वो कुछ लचक का मुजाहरा करेंगे। इतनी हार्श किस्म की तकरीर शायद आज की ना हो, लेकिन उन तमाम तज़ियों को और ख़बरों को मियां नवाज शरीफ की तकरीर ने यकसर मुस्तरद कर दिया और अपने उसी मौक़िफ़ पे वो डटे हुए नज़र आए हैं। इस बारे में बाज़ लोग ये समझते रहे हैं, शुरू से बाज़ लोग ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अब चूँकि मुल्क से बाहर हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, इसलिए अपने इस हथियार को जो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी है किसी तौर पर भी बंद नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत, क्योंकि मियां नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत को लाने वालों को ज़्यादा ज़िम्मेदार समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हुकूमत इलेक्ट नहीं हुई, सेलेक्ट हुई है और उनको निकाला गया, जानबूझकर उनको निकाला गया। इसलिए इस हुकूमत की रुखती तक मियां नवाज शरीफ के रवैये में लचक होती दिखाई नहीं देती। मियां नवाज शरीफ की सियासत, मुस्लिम लीग नवाज की सियासत, ये कहा जा रहा था कि शायद इस मौक़िफ़ से उसको जो है वो तक़वियत की बजाय नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक जो देखने में आया है कि मोमेंटम जो पब्लिक में, जो कारकुनों में, जो उनके अराकीन असम्बली में है, उसमें कोई कमी देखने में नहीं आई। आज भी तकरीबन उनके तमाम अराकीन असम्बली, टिकट होल्डर्स पंजाब भर से उस जलसा में आके शरीक हुए, अपने अपने कारकुनों को साथ लेके आए, और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो सारे लोग इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है या उनका बयानिया, उसके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। इस बयानिए में भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो की तकरीर, मरीम नवाज़ की तकरीर अगरचे कंपोज थी, उन्होंने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब नहीं किया या इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त नाम नहीं लिए, लेकिन उनकी तकरीर भी बहरहाल इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इस हुकूमत को लाने वाले कोई और हैं। फिर मरीम नवाज़ ने जिस एहतसाब का जिक्र किया उसमें जनरल आसिम बाजवा का जिक्र भी कर दिया, और फिर पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का भी जिक्र कर दिया, और साथ ये भी कहा कि इस हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा सकें। महाजराई बढ़ती चली जा रही है। लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, उसके बाद इस्तीफ़ों का ऐलान है। लॉन्ग मार्च होगा तो खासा हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। मुस्लिम लीग नून ने तैयारी करने के लिए अपने तमाम अराकीन असम्बली को और तमाम टिकट होल्डर्स को, तमाम तंजीमों को कह दिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब में डेरे लगा के इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहती है। मौलाना फजल रहमान के कारकुन तो हमा वक्त तैयार होते हैं। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, मौलाना फजल रहमान को लोगों को मुतहरक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान का एक मोटिवेटेड किस्म का कारकुन है जो एक ही कॉल पर किसी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जो ये मौका अब मिला है, ये टाइम ड्यूरेशन है जो लॉन्ग मार्च और आज के जलसे के माबैन, इसमें पीडीएम की सारी लीडरशिप अब इस मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करना चाहती है और चाहती है कि एक ऐसा लॉन्ग मार्च हो जिसके नतीजे में हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। मौलाना फजल रहमान ने अगर ज़ोर लगाया और अपने कारकुनों का भरपूर इस्तेमाल किया तो लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए खासा ख़तरनाक साबित हो सकता है।